नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र चमोली हूं और आपके समय के लिए धन्यवाद। स्वयं को कैसे जानें, भाग एक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज से मैं एक श्रृंखला शुरू कर रहा हूं जिसमें सबसे पहले मैं उपनिषदों पर चर्चा करेंगे। और ये उपनिषदें ये जो हैं वेदों में बहुत ही महत्वपूर्ण यानी गहरी दार्शनिक और आध्यात्मिक जो है अर्थों से भरपूर है। तो आज हम चर्चा करेंगे ईशोपनिषद पर। तो ईशोपनिषद की जो शिक्षाएं हैं वो पहला है ईश्वर की सर्वव्यापकता। सर्वखलमिदं ब्रह्म, यह संपूर्ण जगत ब्रह्म है। यह संपूर्ण जगत ईश्वर में व्याप्त है, अतः त्याग पूर्वक उपभोग करो और भोग मत करो, क्योंकि धन संपत्ति किसी की स्थायी नहीं होती। इसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर उपनिषद को हम ईशोर उपनिषद को देखेंगे तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ईशोपनिषद यह ब्रह्मांड ईश्वर में व्याप्त है और कुछ भी जो है इससे अलग नहीं है। यह संसार एक ही चेतना यानी ब्रह्म का विस्तार है। जो व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है वह द्वैत मतलब ईश्वर और व्यक्ति में भेद यानी ईश्वर या जीव में भेद से मुक्त होकर के अद्वैत यानी ईश्वर व जीव एक ही है, मतलब ईश्वर और व्यक्ति एक ही हैं से मुक्त एक ही हैं का एकत्व की अनुभूति करता है। इसको हम व्यावहारिक दृष्टिकोण से ईशोपनिषद को समझें तो यह हमें संतुलित उपभोग और अति संग्रह से बचने की प्रेरणा देता है और आधुनिक जीवन में सस्टेनेबिलिटी यानी सतत विकास और कम उपभोग का सिद्धांत पर आधारित है। यदि हर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ही संसाधनों का उपयोग करे तो पर्यावरण संरक्षण व धार्मिक और असाम और सामाजिक संतुलन जो है संभव हो सकता है। इस उपनिषद की शिक्षाओं को हम कैसे जो है अपनाएं, तो इसकी शिक्षाओं को अगर हम अपनाते हैं तो हमें फिजूल खर्ची से बचेंगे, प्रकृति और संसाधनों का सम्मान करें, सामाजिक बुराई के लिए अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा दान करें। यह संपत्ति और भोगवाद के प्रति संतुलित दृष्टिकोण को सिखाता है और मनुष्य को चाहिए कि यह भोग से बचते हुए संतोष पूर्वक और धर्म पूर्वक जो है जीवन जिए। कर्म और ज्ञान का समन्वय, मनुष्य को चाहिए कि लगभग 100 वर्षों तक जो है कर्म करते हुए जीने की इच्छा रखनी चाहिए, परंतु कर्म मतलब निष्काम क्रम मतलब निष्काम भाव। तो निष्क्रम का जो निष्काम क्रम भाव है वो क्या है, उसको हम कैसे समझें? तो निष्काम भाव का मतलब है बिना किसी स्वार्थ, अपेक्षा या फल की इच्छा के कार्य करना, जिसमें व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा से करता है, लेकिन उसके बदले में किसी भी प्रकार के लाभ, प्रशंसा या प्रतिफल की अपेक्षा नहीं रखता है। तो कर्म जो है निष्काम भाव से जो है होना चाहिए और जिससे पाप। अब पाप को हम किस प्रकार से प्रभावित करें? पाप किसे कहते हैं? ऐसा कोई भी कार्य करना जो विचार भावना से जो नैतिक धर्म या समाज के अनुचित, अनैतिक और अधार्मिक हो उसे हम पाप कहते हैं। तो इससे वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण, संसार में कर्म करना अनिवार्य है, लेकिन
कर्म निष्काम भाव से किया जाना चाहिए। जो व्यक्ति स्वार्थ और लोभ से जो है रहित होकर कर्म करता है वह मोक्ष के मार्ग पर बढ़ता है, और निष्काम कर्म करने वाला व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। और इसका व्यवहारिक दृष्टिकोण है कि हमें अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके परिणाम पर। सफलता और विफलता, सफलता और असफलता की चिंता के बिना कर्म करते रहना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। और यह सिद्धांत हमें कर्म योग पर आधारित है। इस सिद्धांत को हम कैसे अपनाएं अपने जीवन में? तो अपने काम को पूरी लगन और ईमानदारी से करें। सफलता या विफलता की चिंता के बिना अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। और चाहे ऑफिस में या बिजनेस में या पढ़ाई में, अगर आप रिजल्ट की जगह उसकी प्रक्रिया पर ध्यान दें। हमें कर्म करते हुए भी उसके फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, बल्कि ऐसा करने से हम संसार में ही रहते हुए भी मुक्त यानी मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकते। वीडियो देख रहे हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आत्मा की अमरता और मृत्यु का रहस्य। इससे ईशोपनिषद आत्मा के अमृत की शिक्षा देता है और बताता है कि मृत्यु के बाद आत्मा का नाश नहीं होता। जो लोग आत्मा को नहीं प्राप्त करते और केवल भौतिक संसाधन में लिप्त रहते हैं, वह मृत्यु के बाद अंधकारमय लोकों में जाते हैं। और अब इसी का आत्मा की अमरता और मृत्यु का रहस्य में हम इसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ईशोपनिषद में किस प्रकार से समझाया गया है कि आत्मा अमर, शाश्वत और अचर है, जबकि शरीर नाश्वर, जो केवल भौतिक शरीर को ही अपना अस्तित्व मानते हैं, वह अज्ञान के अंधकार में गिरते हैं। शरीर नाश्वर है लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। और इसका जो है व्यवहारिक जीवन में इसको किस दृष्टिकोण से देखें तो हमें मृत्यु के डर से घबराना नहीं चाहिए और शांति से जीवन जीना चाहिए। हमें अपने कर्मों को इस तरह करना चाहिए कि मृत्यु के समय कोई पछतावा न रहे। इससे जो है अपने जीवन में किस प्रकार से हम अप्लाई करें, किस ढंग से इसको अपनाएं, तो मृत्यु को अंत नहीं बल्कि एक जो है यात्रा का हिस्सा माने। अच्छे कर्म करें ताकि जीने के बाद भी लोग आपको याद रखें। हर दिन को ऐसा जिए जैसा जीवन का जो है अंतिम दिन हो। हमें आत्मा की पहचान करनी चाहिए और केवल भौतिक जीवन तक सीमित नहीं रहना चाहिए। विद्या और अविद्या का रहस्य। तो ईशोपनिषद में इसे एक्सप्लेन किया गया है कि जो व्यक्ति विद्या और अविद्या दोनों को समझता है, वह पहले अविद्या मतलब कर्म और संसार से मृत्यु को पार करता है और फिर विद्या यानी ज्ञान के माध्यम से अमरत्व यानी मोक्ष को प्राप्त करता है। इससे हम विद्या और अविद्या को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ईशोपनिषद में किस प्रकार से जो है एक्सप्लेन किया गया है। अविद्या का मतलब है सांसारिक ज्ञान, कर्म और संसार। यानी अविद्या को हम कह सकते हैं, विज्ञान वह ज्ञान है जो हमें माया और संसार के मोह में फंसाती है, और विद्या
विद्या का मतलब ये है कि इसे आध्यात्मिक ज्ञान या आत्मज्ञान, तो इसका मतलब विद्या सच्चा ज्ञान वह ज्ञान है जो हमें ब्रह्म और आत्मा का साक्षात्कार कराती है। केवल भौतिक ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि आत्मा को सत्य से जानना भी आवश्यक है। विद्या और अविद्या का व्यवहारिक दृष्टिकोण से हम इसे किस प्रकार से समझते हैं कि जीवन में सिर्फ सांसारिक ज्ञान में हमारा साइंस है, टेक्नोलॉजी है, बिजनेस, साइंस, टेक्नोलॉजी और बिजनेस आदि ही नहीं, बल्कि जो हमारा आत्मज्ञान है, आत्मज्ञान में आते हैं हमारे मेडिटेशन, योग और नैतिकता भी जरूरी है। आज के दौर में अगर कोई सिर्फ पैसा कमाने में लगा हुआ है और मानसिक शांति को नजरअंदाज करे, तो उसका जीवन अधूरा रह जाता है। और इसे हम कैसे अपनाएं? तो आध्यात्मिकता को अपनी जीवन का हिस्सा बनाएं। तो आध्यात्मिकता को जीवन का हिस्सा कैसे बनाएंगे? हम योग, ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से आध्यात्मिकता की ओर बढ़ सकते हैं। आधुनिक विज्ञान और तकनीक का सही उपयोग करें। भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन बनाएं। हमें संसार में के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान को भी अपनाना चाहिए, तभी जो है मुक्ति संभव है। प्रकाश व अंधकार का प्रतीक, मतलब मृत्यु का भय समाप्त और आत्मा की अमरता। यह मृत्यु के समय आत्मा की यात्रा और ईश्वर के अंतिम निवेदन किया गया है। इसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कैसे समझें कि अज्ञान अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है ज्ञान, लेकिन आधुनिक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसे कैसे समझें? अंधकार से ज्ञान प्रकाश की ओर जाना ही आध्यात्मिक उत्थान है। मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्कर से निकलकर आत्मा जो है अमरत्व यानी मोक्ष प्राप्त करती है। ऐसा मोक्ष का अर्थ है ब्रह्म में एकत्व यानी अद्वैत की अनुभूति। और इसे हम व्यवहारिक दृष्टिकोण से कैसे देखें कि अहंकार, क्रोध और द्वेष की अज्ञानता से बचाता है। जीवन में ज्ञान, करुणा और सत्य को अपनाएं। सामाजिक और नैतिक मूल्यों को महत्व दें। इसे अपनाएं। अपने विचारों को सकारात्मक रखें। सही और सच्चे मार्ग पर चलें, भले ही वहां जो है कठिन हो। और बुरी आदतों को छोड़ें और अच्छी आदतों को अपनाएं। जब हम स्वयं को शरीर से अलग शुद्ध चेतना के रूप में पहचानते हैं, तो तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यदि आपने पूरी वीडियो देख ली है तो इसे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।